और अब बागियों की यलगार किसकी बनेगी सरकार। हम बात राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, जहां पर बागियों ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी परेशानी में डाल दिया है। चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद टूटी तो नेता समर्थक उन्मादी हो बैठे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। हालात ये हो गए कि अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है इस बात को लेकर कि कैसे इन बागियों को मनाया जाए और ना माने तो फिर कैसे इनकी काट ढूंढी जाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बागी बिगाड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस का खेल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव में बागियों का बोलबाला, राजस्थान में बड़ा खेला होने वाला। अपनी ही पार्टी से अदावत, नहीं मिला टिकट तो बगावत। राजस्थान में फंसा बड़ा पेच, बागी बिगाड़ेंगे सत्ता का खेल। बागियों की यलगार किसकी बनेगी सरकार। राजस्थान में सिंहासन का महास्वयंवर 3 दिसंबर को होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जनता से जीत की वरमाला पहनने की होड़ मची, लेकिन उससे पहले चुनावी रणभेरी में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 25 नवंबर को प्रदेश की जनता नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं वो नेता जो पार्टी से टिकट ना मिलने पर बागी बन बैठे, साथ ही प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखते। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख बीतने तक भी जब इन बागियों ने अपने पर्चे वापस नहीं लिए तो एक बारगी ऐसे लगने लगा था कि सभी पार्टियां अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करते हुए चुनावी मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखेंगी। लेकिन चुनावी मैदान में इन बागियों का दमखमी कुछ इस कदर नजर आ रहा है कि आज भी सभी पार्टियों के बड़े नेता इन बागियों को चुनाव मैदान से हटने के लिए मान मनोबल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जीत का समीकरण भी इन्हीं बागियों के चलते गड़बड़ाता भी दिख रहा है। नेता इन्हें समझाने में जुटे हैं, मनाने में जुटे हैं। क्या इन नेताओं की यह कोशिश कामयाब होती नजर आएगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो इनको भी लगता है कि इन बागियों के चलते उनकी जीत का स्वाद कुछ फीका हो सकता है। भले ही मतदान के लिए अब चंद दिन ही बचे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने बागियों की चुनौती से निपटने में लगी। कांग्रेस की ओर से राजनीति के जादूगर सीएम अशोक गहलोत खुद इस मिशन में जुटे हुए। सीएम अशोक गहलोत खुद मुस्लिम बाहुल्य हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी के घर पहुंचे। सीएम की पहल थी तो बड़ा उलटफेर भी नजर आया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पप्पू कुरैशी को नाम वापस लेने को राजी कर ही लिया। हवा महल से पप्पू कुरैशी के मैदान से हट जाने की वजह से अब सीधा मुकाबला बीजेपी के हिंदू फायर ब्रांड नेता बाल मुकुंदाचार्य और कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी के बीच रह गया। वहीं पप्पू कुरैशी के चुनावी मैदान से हट जाने को लेकर सियासत भी तेज हो गई। एक तरफ जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि अशोक गहलोत ने डरा धमकाकर पप्पू कुरैशी को चुनाव में बिठा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सीएम गहलोत के कामों से प्रभावित होकर पप्पू कुरैशी ने अपना नाम वापस ले लिया। देखिए, पप्पू कुरैशी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे और आम आदमी पार्टी रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी है। रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार के घर पे मुख्यमंत्री जाकर उसको दबाव डाला, डराया, धमकाया, जिसका पता नहीं चला और उसको बिठा दिया चुनाव में। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इसके मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के घर जाकर उसको बिठा देते हैं बीच चुनाव, तो ये बड़ा संगीन मामला है।
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव हार रही है, जिस तरह की उसमें बौखलाहट है और बुरी तरह पूरे राजस्थान की जनता उनको नकार रही है, उससे मुझे लगता है कि हताशा और निराशा में मुख्यमंत्री जी हैं। और छोटी छोटी पार्टियों के यहाँ जाकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपनी लाचारगी और बेचारगी दिखा रहे हैं, उसी से राजस्थान का परिणाम पता चल रहा है। राजस्थान के लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री के एक कार्यकर्ता के बुलावे पे किसी दूसरे दल के व्यक्ति के घर पहुंच जाने मात्र से भारतीय जनता पार्टी विचलित हो जाती है और जिस प्रकार के निराधार तथ्यहीन आरोप लगाती है, ये दर्शा रहा है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता 25 नवंबर को रिवाज बदलने जा रही है। कांग्रेस की सरकार पुनः बनाने जा रही है। जो केंद्र की सरकार उनकी गाड़ी कमाई को लूट रही थी, उस समय बचत राहत बढ़त देके जो सौगात दी, इसलिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता 25 नवंबर को इबादत लिखेगी, झूठ और जुमलेबाजों को बेनकाब करेगी और गारंटी का मतलब जो गहलोत है उस पे मोहर लगा के पुणे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हवा महल विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या है 2,32,751, जिनमें से पुरुष मतदाता 1,24,152 है, वहीं 1,08,594 महिला मतदाता है, जिनमें से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 90,000 से ज्यादा है। जयपुर के हवा महल सीट को बीजेपी का कभी गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। चुनावी नतीजे यह भी बताते हैं यहां से ब्राह्मण प्रत्याशी ही हमेशा चुनाव जीतते नजर आए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी से पप्पू कुरैशी के मैदान में होने के चलते कांग्रेस को अपने कोर मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर भी सता रहा था। यही कारण था कि पप्पू कुरैशी को मनाने के लिए खुद सीएम अशोक गहलोत उनके घर पहुंचे। राजस्थान में चुनावी रणभेरी का बिगुल बजते ही माहौल एकदम गर्मा गया। सभी पार्टियों में थोड़ी खुशी थोड़े गम के बादल छा गए, क्योंकि किसी को पार्टी ने टिकट देकर खुश होने का मौका दिया तो किसी का पत्ता काटकर उन्हें गहरे जख्म दिए। ये हाल राजस्थान का है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की जगह अपने अंदर के बगावत से परेशान है। टिकट बंटवारे का घूंघट उठते ही अपने नेताओं को अपनी ही पार्टी का चेहरा नहीं सुहा रहा और नेता दूसरी पार्टी का दामन पकड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा बीजेपी को ही अपनी ही पार्टी के बागी प्रत्याशियों का सामना करना पड़ रहा है और पार्टी नेतृत्व चाहकर भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर कोई बड़ा संदेश नहीं दे पा रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानता है कि इन पर यदि कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो पार्टी में शामिल इनके बड़े नेताओं की नाराजगी भी सामने आ जाएगी। यही कारण है कि अब इन दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो बागियों की चुनौती से निपटना इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब भी साबित हो रहा है। बसेड़ी से सिटिंग विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, नागौर विधानसभा सीट से हबीब उर रहमान, छबड़ा से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा, सवाई माधोपुर से अजुजुद्दीन आजाद और सादुल शहर से ओम बिश्नोई का नामांकन अभी रणनीति को गड़बड़ा रहा है। वहीं बीजेपी का कमोबेश यही हाल है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने 40 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी 50 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपनी गारंटियों के जरिए रिवाज बदलकर सत्ता में वापसी का दावा करने वाली कांग्रेस ने वर्तमान विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के चलते 40 से 50 सिटिंग विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका दिया, जिसके चलते टिकट की बांट जो रहे कई नेताओं के सपने धरे के धरे रह गए और वो बागी हो गए। एक दूसरे राजनीतिक दल का जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसके प्रत्याशी के घर मुख्यमंत्री जाकर उस पर दबाव बनाकर चुनाव के समय उसको बिठा रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि मुख्यमंत्री अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति को प्रत्याशी को प्रभावित कर रहा है। कल ही वो वहां पर गए हवा महल में और वहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को बिठाया, कल किसी बसपा के प्रत्याशी को बिठाया। इस बात से साबित हो रहा है कि मुख्यमंत्री खुद जाकर अगर ये कृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। राजस्थान में बगावत सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में उतनी बगावत नहीं है। जो पदाधिकारी इस तरह से खड़े हुए हैं लगातार हम देख रहे हैं। कल परसों में भी हमारे पास काफ़ी लोग आए, उन्होंने रिटायर हो गए हैं प्रत्याशियों के पक्ष में और उनके पक्ष में प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। आने वाले 2 दिन में लगभग हम ये मानते हैं कि अधिकांश जो हमारे पदाधिकारी रहे थे या इस तरह के नेता रहे थे जो टिकट मांग रहे थे, उनमें से काफ़ी संख्या में रिटायर होकर के वापस पार्टी के मुख्य धारा में लौट आएंगे। और एक चीज़ तय है
कि यहाँ पे कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस प्रत्याशी की नहीं, कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस के कामों की लहर है। जनता कांग्रेस के कामों पर वोट देती है क्योंकि कामों से ही उन्हें लाभ मिला है, और उसके आधार पर हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि निश्चित रूप से हम चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक कैलाश मेघवाल, यूनुस खान, बंशीधर बाजिया जैसे नेता भी बागी होकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों ही पार्टियों के लिए कौन कौन से नेता मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।